नमस्कार, आदाब। मैं शाहनवाज सिद्दीकी। आइए आज बात करते हैं कुछ खास खबरों की ओर चलते हैं और हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वदेश प्रेम से मुख्य संपादक शान मोहम्मद जी हमारे साथ में हैं और दूसरी तरफ हमारे साथ नौशाद अंसारी जी है जो DNS 24 इंडिया से है। और आइए आज बात करते हैं जिस तरीके की राहुल गांधी जी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। उनका कहना है कि नफरत को मिटा के वो मोहब्बत की दुनिया बसाना चाहते हैं और इसका क्या मतलब है और क्या मकसद है। आइए बात करते हैं नौशाद जी से। जी नौशाद जी, क्या कहना चाहेंगे इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए आप? देखो, जैसे कि मैं जान पा रहा हूँ और मैंने देखा कि यानी कि राहुल गांधी जी का बार बार कहना है कि जो मीडिया है ना, जो रिस्पॉन्स उन्हें मिलना चाहिए वो रिस्पॉन्स वो स्पेस नहीं देती। तो उन्होंने एक निश्चय किया कि वो जनता के बीच जाकर जनता के लोगों से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर चाहते हैं। और दूसरा है जो नफरत की दुकान की वो बात कर रहे हैं कि ये बात सच है कि 2014 के बाद हमने कुछ चीज़ों में परिवर्तन देखा है। परिवर्तन ये देखा कि कुछ जो कम्युनिटी आपस में हर मुद्दे को लेकर कुछ ना कुछ बातें होती, जैसे रंग के लिए कभी रंग पर, भेद पर। तो ये बहुत सारी चीज़ों को कहना चाहते हैं कि उनकी बात सच है कि अगर इंसान एक इंसान होना चाहिए, उसके अंदर मानवता, नैतिकता होनी चाहिए। और दूसरी बात, सर्वप्रथम चीज़ ये है कि हम सारे ही भारतीय हैं और माँ भारती के लाल हैं, तो हम आपस में हमें प्रेम होना चाहिए। देखिए, आइए बात करते हैं अब शान मोहम्मद जी से। शान मोहम्मद जी, जैसे कि अभी एक फिल्म आई है पठान, शाहरुख खान की, उसमें दीपिका ने एक कलर पहना है जो भगवा कलर है। क्या इसके ऊपर भाजपा वालों को ये ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये मंच प्रदान किया अपनी बात रखने का। जी, ये जिस तरीके से पठान फिल्म आई हुई है, इसमें जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो अगर हम भविष्य की बात करें, इस तरीके की और भी कई फिल्में आई हुई हैं जिसका बहिष्कार किया जाना चाहिए था। क्योंकि अगर जब उन फिल्मों का बहिष्कार नहीं किया हम लोगों ने, तो इसका बहिष्कार क्यों करें भाई। और फिल्मों की बात की जाए, अक्षय कुमार की कई फिल्में आई हुई हैं इस तरीके से जिसमें देवी देवताओं को लेकर कई टिप्पणी की गई थी। एक अभी अजय देवगन की फिल्म आई थी जिसमें गोड करके कोई फिल्म आई थी, उसका भी बहिष्कार किया गया, तो उसमें देवी देवताओं पर अवैध टिप्पणी, गलत टिप्पणियाँ की गई थी। तो उन पे वो वैसे भी इनको तो सेंसर बोर्ड वगैरह अलाउ करता है, ये तो उनकी जिम्मेदारी है कि क्या कौन से सीन हटाए जाने चाहिए, कौन से नहीं हटाए। देखिए, एक मनोज तिवारी जी का एक गाना था, वो पंडित बने हुए हैं और उन्होंने भगवा गमछा पहन रखा है और एक लड़की के साथ आइटम डांस कर रहे हैं, आइटम सॉन्ग कर रहे हैं। क्या उसमें उनको नहीं लगता उनकी गरिमा उसमें खराब हुई है भगवा कलर की? सर, 2014 के बाद की जो राजनीति की बात करें तो देश में सिर्फ नफरत फैला है और कुछ नहीं फैला है। क्योंकि पार्टियों के पास किसी को अपनी बात करने का, कोई काम करने का या कोई मुद्दे नहीं है पार्टियों के पास। वह सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम करके या नफरत की राजनीति चला करके ही अपने एजेंडे को पास कर रही है। देखिए, हिंदू मुस्लिम करके आज तक जिस पार्टी ने हिंदू मुस्लिम करी है, उस पार्टी को हमेशा नुकसान उठाना पड़ा है। सर, आज का अगर बात की जाए, देखो हमारे देश में अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए या जिस तरीके से प्राइवेटकरण हो रहा है हमारे देश का, नील संपत्तियाँ बेची जा रही हैं, रेलवे बेचा जा रहा है, इन मुद्दों को हटाने के लिए इन तरीके के मुद्दों को हवा दी जाती है। नहीं, कहीं ना कहीं जनता का माइंड चेंज करा जा रहा है, उनका रुख बदली करा जा रहा है। जी बिल्कुल, मेरा यही कहना है कि और मुद्दों से भटकाने के लिए एक सिर्फ जनता के लिए इन पार्टियों का एक लॉलीपॉप है, जो ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है उनको, कि ताकि वो इन मुद्दों को भूल जाएं और उनका एजेंडा जलता रहे, उनके अपनी राजनीतिक लोग से। नौशाद जी, आपका क्या कहना है इस चीज़ के लिए? देखो, धर्म एक दिव्य है। हम जिस धर्म को मानते हैं, अगर एक मुसलमान हूँ, अगर मेरा नाम नौशाद अंसारी, मुसलमान हूँ, 1000 बार भी राम श्री राम मैं बोल लूँ या हर हर महादेव बोल लूँ, लेकिन मेरा फेथ कभी चेंज तो नहीं होगा। ये बहुत से अगर मेरे हिंदू भाई है, अगर वो सनातनी है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बड़े आदर से लेते हैं, बहुत से ऐसे कि रोजे भी रखते हैं, कुरान को भी पढ़ते हैं। अगर मैं वेद की बात करूँ, कुरान मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन अगर कोई उसके अतिरिक्त कोई और पढ़ता है तो उसके लिए मैज एक किताब है। अगर मैं गीता रामायण की बात करूं, वेद की बात करूं, तो एक सनातनी के लिए उसका जीवन का एक भविष्य है, लेकिन मेरे लिए क्या है, एक महज किताब है। देखिए, अभी परसों की बात है, एक विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का हुआ था जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की 9वीं पुण्यतिथि बनाई गई थी और उसमें सबको पत्रकारों को सम्मानित भी करने के लिए बुलाया गया था। बाहर देश विदेश से 12 ऐसे लोग आए हुए थे जिनको बहुत से लोग नहीं जानते और उनका भी सम्मान किया गया। लेकिन वहाँ भी टिप्पणी यही चल रही थी कि जो भी बंदा वहाँ पर प्रवेश करेगा, या पत्रकार हो या आम जनता हो, उसका तिलक से सम्मान किया जाएगा। क्या ये उसके ऊपर फिर एक कमेंट हुआ था कि जो यहाँ पर आएगा उसका तिलक से सम्मान किया जाएगा और जो मुसलमान होएगा वो अपने मदरसे में जाए। क्या ये अच्छी चीज़ थी? देखो, वही मैं अगर किसी को अपना फेथ बताता हूँ प्यार से, अगर वो उसको एक्सेप्ट करता है तो उसकी अलग बात, लेकिन किसी पे थोपना
ये कहना कि आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, मतलब वो ये चाहते हैं कि एक तरफा चीज़ करना चाहते हैं कि हम ही सबसे अग्रणी हैं या सबसे बेहतर है। अगर मैं मुसलमानों को, मेरा हिंदू धर्म का भाई अगर आता है, मैं उसका सम्मान, अगर वो मुझे अल्लाह अकबर बोलता है प्यार से, मैं उसको बातें नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसका फेथ है, मेरा अलग है। तो यही तो बात है। आप देखिए शाहनवाज भाई, अगर हमें बगीचा बनाना है, एक गार्डन बनाना है, तो उसमें हमें गेंदा भी चाहिए, गुलाब भी चाहिए, घास भी चाहिए, तरह तरह की चीज़ें जब वो एक जगह इकट्ठा होंगी तब वो क्या बनेगा, गुलशन बनेगा। गुलाब का फूल कितना अच्छा है, लेकिन अगर वो निजी खड़ा है तो उसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन ये तो अभी जो है ना, अब कह रहे हैं कि सब भड़काया जा रहा है, सच बात है। सबसे बेहद जरूरी जो मैं अपने आप को मानता हूँ, समझता हूँ कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा। और हमारा जो आर्टिकल 122 से 126 के जो पैराग्राफ है, जो देखिए, हर धर्म की एक किताब है, देश की भी एक किताब है। देश की जो आत्मा है वो संविधान है, देश की जो आत्मा वो संविधान है, और वो हमें सबको मानना चाहिए। तो 122 से 124 के 26 के जो पैराग्राफ वो कहते हैं कि अब आप एक मुस्लिम हो तो आपको अपने धर्म की प्रचार प्रसार की जो आज़ादी है, अपने धर्म को मनाने की आज़ादी, ये कौन देता है? देश की जो आत्मा है वो संविधान वो हमें प्राप्त करती है। लेकिन किसी को एक, अभी मैंने सुन रहा था, अंजनाम कश्यप जी बोल रही थी कि एक प्रवक्ता ने कहा बीजेपी के ने कि वो तो पाकिस्तान प्रस्त है, राहुल गांधी, उन्हें तो पाकिस्तान में याद रखनी चाहिए। तो क्यों भाई? मैं आपकी आइडियोलॉजी आपको समझा रहा हूँ, आप उससे सहमत हो सकते नहीं हो सकते, ये आपका किलो है, मैं आप पर थोप तो नहीं सकता। तो मैं ये लगता है कि धर्म किसी पर थोपा नहीं जाना चाहिए। प्यार से कोई कहे कि साहब मेरे टीका लगा दिया, वो उसको प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जिस सम्मान के लिए हम वहाँ गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के 3 बार कंटिन्यू प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनको क्या ये ठेस नहीं पहुंचती होगी उनकी आत्मा को कि हाँ मेरा एक जगह सम्मान हो रहा है और एक जगह ये जातिवाद हो रहा है। देखिए, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहे हैं, वो देश के ऐसे प्रिय और सम्मानित नेता थे, युगों तक उन्हें याद किया जाएगा। जब उनकी सरकार गिरी थी मात्र 1 वोट से, उन्होंने कहा था ऐसी सरकार में चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। मतलब वो चाहते थे कि राजनीति के अंदर अच्छी चीज बनी रहे। ये खरीद फरोख्त वाली, जैसे अगर बीजेपी पे इल्जाम लगता है कि साहब, बीजेपी पार्टी में बहुत बड़ा इल्जाम लगता है कि साहब MP MLA खरीद लिए, सरकार बनाई, जहां 2 MLA वहां भी सरकार बनाई। भी पीछे आप देख रहे थे, दिल्ली में भी आप देख रहे थे, बीजेपी के कई नेता थे जो कह रहे थे कि साहब आम आदमी पार्टी तो जीत गई, लेकिन मेयर हमारा ही बनेगा। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सभी देश के नागरिक है, जिसको जो सम्मान मिलता है, जनता उन्हें अगर वो देती है तो वो उनको मानना चाहिए। क्या शान जी क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हमारे सांसद मनोज तिवारी जी हैं, उन्होंने कहा था अगर मेयर बनेगा तो हमारा बीजेपी का ही बनेगा, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये 2 सत्ता उनके हाथ में है, करने को जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं कोई, लेकिन एक जनता जनार्दन जो होती है, बिल्कुल सर, वो पूरी तरीके से अपना वोट करने के लिए स्वतंत्र होती है जी। भाई चुना तो उसी के जरिए जाना है सारी चीज़ें, अब वो किसको चुनती है तो वो तो जनता जनार्दन का फैसला है। लेकिन मैं आपके चैनल से अपनी एक बात पहुंचाना चाहता हूँ, भाई ये जो देश है धर्मनिरपेक्ष देश है जी। जितना ये देश हिंदू का है उतना ही ये देश मुस्लिम का है, उतना ही ये देश ईसाई का है, उतना ही ये सिख का है। भाई अगर कोई ये कहता है कि जी नहीं आप पाकिस्तान जाओ, आप मुस्लिम हो, या इस तरीके की कोई टिप्पणी करता है तो वो इस देश का विकास में बाधा बनना है। ऐसे लोगों को हमें दूर फेंकना चाहिए और हिंदू मुस्लिम एकता को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये वो नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई। नहीं, मोहम्मद भाई का मैं रोक के जवाब दूंगा। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, आप सभी जानते हैं कि नेपाल जो है हिंदू राष्ट्र था। वो लोग धर्मनिरपेक्ष बने। मौके में मंत्री की एक बाइट सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि सर हम सालों से हिंदू राष्ट्र थे, हम कुछ नहीं कर पाए। यानी उन्होंने जो हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद उसको सेक्युलर कर दिया। अगर हम सेक्युलर के बाद हिंदू बनेंगे तो ये तो डिफरेंट है सर। नौशाद जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। अगर देखो, अगर इस्लामिक राष्ट्र बनने से अगर पाकिस्तान का हालात सुधरे होते तो मैं कहता इस्लामिक राष्ट्र बनाओ। अगर हिंदू राष्ट्र बनने से नेपाल के हालात सुधरे होते तो मैं बिल्कुल कहता जी इसे हिंदू राष्ट्र की ओर चलो आप। लेकिन जब धर्मनिरपेक्ष देश है और सारे सब धर्म के लोग एक साथ चलने के लिए तैयार है, क्योंकि कोई भी गुलदस्ता होता है जिसमें कई तरीके के फूल होते हैं, अगर अलग अलग फूल होंगे तो उसकी खूबसूरती ज़्यादा होगी। अब हमारे देश में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं और कम से कम 1600 भाषाएं बोली जाती हैं। ये हमारे देश की एक पहचान है जो हमें वर्ल्ड लेवल पे हमें बहुत अच्छे लेवल तक वो बनाती है। ये हमें देखिए, कहीं ना कहीं यही विचारधारा है भाजपा की
कि अपने हिंदू धर्म को बढ़ावा दे और जो धर्म है उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन अगर देखा जाए तो उनका जो हिंदू धर्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 20% है। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चलो ठीक है, मैं यहाँ बात अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं, मैं कह रहा हिंदू की बात कर रहा हूँ। 2014 से अभी तक कितने हिंदू भाइयों को अगर कोई भी चीज़ अगर महंगा हो, चाहे वो आटा हो, सब्जी हो, दाल हो, रोजगार हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, उन चलो ठीक है मुस्लिमों को मत दो, मैं कह रहा हूँ मुसलमानों को चीज़ें मत दो, लेकिन कम से कम हिंदू भाइयों को तो दो। जी जी बिल्कुल भाई अगर आप सत्ता में हो, आप हिंदूवाद का डंका पीटते हो जी, हम हिंदुत्व को बचा रहे हैं या हिंदू खतरे में है, जो भी इस तरीके की आप बात करते हो, तो कम से कम आप उन्हें तो सुरक्षित करो भाई, उन्हें तो सुविधाएं दो जो आप दे सकते हो उनको। अगर आप सत्ता में हो तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सुविधाएं हैं, बहुत सारी नौकरियां हैं, करोड़ों नौकरियां आपने वादे किए थे, 15 लाख देने का वादा आपने किया था, कितना झूठ बोलोगे जनता से आप? सिर्फ ये गुमराह किया जाता है, सिर्फ मुसलमानों को 2-4 मुसलमानों को परेशान करके एक झुंझुना पकड़ा दिया था, हिंदू भाइयों को भी ठीक है हम मुसलमानों के खिलाफ हैं, और कुछ नहीं है ये, कोई नहीं चाहता, कोई आम आदमी आपस में लड़ना नहीं चाहता, ना कोई मुसलमान से लड़ना चाहता, ना कोई हिंदू से लड़ना चाहता, ये सिर्फ अपनी राजनीतिक। देखिए ये तो जनता समझती है, 15 साल से एमसीडी में भाजपा सरकार थी, लेकिन जनता ने ये आप सर देखा है। आप स्कूलों की हालत देख लो, एमसीडी स्कूलों की हालत क्या है, किसी से छुपी नहीं है। जी जी आंगनबाड़ियों को देख लो, खाने के लिए जो खाना आता है उनका वो देख लीजिए, किसी पे भी बात कर लीजिए। आज 2014 से लेकर के जो बात की राजनीति शुरू हुई, उसके बाद से देश के क्या हालात हैं सबको पता है। हमने नोटबंदी झेली। शाहनवाज भी मैं अगर बात करूं कैलकुलेशन एक देखो, देश की जो कोई देश चलता है राजनीति चलता है, जो भी सरकारें होती वो इसको ऑथराइज करती है, चलाती है, लेकिन अब आप मुझे बता सकते हैं कि कितने राज्यों में मुसलमान मुख्यमंत्री हैं? हमारे 28 राज्य है और 4 केंद्र शासित राज्य है, 28 राज्य है और 4 केंद्र शासित राज्य है, किसी में एक में भी सरकार है किसी मुसलमान की?